गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, इसमें आपको मैं मेजरमेंट्स के बारे में एंड मोशन दोनों की चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। मेजरमेंट्स क्यों है, क्या है, कैसे ज़रूरत हमें पड़ती है, मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 172 आप लोग निकालिएगा। पेज नंबर 172 ओपन करिए और उसमें एक टॉपिक है नीड फॉर स्टैंडर्ड स्केल और स्टैंडर्ड यूनिट। आखिरकार किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, हमें यूनिट्स की, स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, और पड़ती है तो कौन कौन से यूनिट्स हमें काम में लेने चाहिए। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इन अर्लियर डेज people used to measure length with the help of various parts of the body, such the outstretched palm held the foot length, on the arm length. King Henry first declared that the from tip of the nose to the end of the stretched thumb, when his arm was stretched out, should be used as a length, unit of length. He called a length yard. आइए जानते हैं क्या बोल रहे हैं इस पर। आप में जो पहले के ज़माने में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा, एक समस्या थी हमारे सामने। आखिरकार मीजर को किससे मेजरमेंट करें? लेंथ है ना, कि यहाँ से हमारे घर की दूरी कितनी है, किससे करें मेजरमेंट? तो लोग बाग क्या करते थे, पहले शरीर के बॉडी पार्ट्स का यूज लेते थे। एक बिलान, दो बिलान, एक हाथ, दो हाथ, हम ऐसे यूज लेते थे। हमारे पास कोई प्रैक्टिकली मेजरमेंट्स नहीं था, हम अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स का ही यूज लेते थे। But you can see that such unit cannot be sub-standard for measure the length for the simple reasons that y are going to different for different people. लेकिन इन यूनिट्स में भी एक प्रॉब्लम थी। अब ये बताइए, किसी का हाथ बड़ा है तो वो तो ज़्यादा स्पेस लेगा। अरे जैसे मैं ये एक, फिर यहाँ से दो, फिर यहाँ से तीन, ऐसे मैं नापूंगा, एक हाथ, दो हाथ। अब किसी के मेरे से बड़े हाथ आएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, किसी के मेरे से छोटे हाथ रहेंगे तो वो ज़्यादा कम स्पेस लेगा। तो डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट मेजरमेंट्स। कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं हुआ ना, कोई फिक्स यूनिट्स नहीं हुआ। हर आदमी की अलग अलग हाथ की साइज, उसके हिसाब फिजिकल कंडीशन सबकी अलग अलग रहती है, तो मेजरमेंट्स भी सबका अलग अलग आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने। एवरेज लेंथ ऑफ यार्ड इज बिटवीन 80 to 90। सच यूनिट कैन बी यूज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। इस प्रकार से यूनिट्स में कंफ्यूजन बना रहता था कि किसको हम सही माने, हम किसको सही माने। हमारे सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कौन सा सही है या नहीं है, किसकी सुने। इन 1970 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। 1970 में फ्रांस के द्वारा एक स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट दिया गया जिसे मैट्रिक सिस्टम बोला गया। मैट्रिक सिस्टम्स फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्म साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसको पूरे विश्व ने माना। अब फ्रांस ने एक ऐसा यूनिट दिया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, 1 मीटर आप मेरे स्केल से मेजर करोगे और उसी 1 मीटर को आप कहीं भी मेजर करो, वो 1 मीटर ही होगा। यानी समय जगह बदलने से वो 1 मीटर छोटा हो जाएगा। आप भारत के किसी भी राज्य, दुनिया के किसी कोने में चले, 1 किलोग्राम में जितना वेट आता है उसको कहीं भी तुलवाएंगे, वो 1 किलोग्राम ही होगा। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स यूनिट, जो सब जगह वैलिड हो। सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए वैलिड है, किसी दूसरे के लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए कम वजन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको और भी इससे चीज़ें बताऊंगा। मेजरमेंट्स के लिए हम लोग क्या क्या यूज में लेते थे, क्या क्या काम में लेते थे, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and attend this session.